नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर यानी कि एनआईटी जालंधर से आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से नॉन फैकल्टी पोस्ट यानी कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज होने वाली है। इसमें 01/2025 से लेकर के 12/2025 तक आपको रिक्रूटमेंट के नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक एक नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि 12 आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ बात करने वाले हैं जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उस पोस्ट का नाम है यहाँ पे LIA यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आप पे कोई सवाल आते हैं तो आप मुझसे पर्सनली जो है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की, तो पूरी तरह से लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 35,400 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है और 1,12,400 तक आपका बेसिक पे आपको जाता हुआ दिखता है। 2 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी, जो कि है अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये वाली वैकेंसीज में 2 ही वैकेंसी है और अनरिजर्व वैकेंसी है। अनरिजर्व वैकेंसीज का मतलब ये होता है कि जिस भी कैटेगरी के किसी भी वो कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो कैंडिडेट, उन 2 टॉप कैंडिडेट को ले लिया जाएगा जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे। तो ये अनरिजर्व वैकेंसीज का मतलब होता है। टोटल वैकेंसी भी 2 ही है, यानी कि और कोई रिजर्वेशन यानी कि ईडब्ल्यूएस की, SC ST OBC PWD की कोई और वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और पोस्ट का जो आपको कोड देखने को मिलेगा वो है 04/2025 एडवर्टीजमेंट नंबर है, बल्कि पोस्ट कोड नहीं है ये। हम इसके एडवर्टीजमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और थोड़ी सी मैंडेटरी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप इसका सिलेबस और रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं और एज वगैरह, तो आप एनेक्सर D जो उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग, DOPT के अकॉर्डिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो NIT के जो एडहॉक पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिस बेसिस पे, उसमें जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो 50 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी LIA सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। लेकिन क्योंकि हम LIA की बात कर रहे हैं, इसलिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में भी आपको यही देखने को मिलने वाला है। बात करें अनरिजर्व फीस स्ट्रक्चर की, तो अनरिजर्व OBC और EWS का जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आपका रहेगा 1,500 रुपये, और SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट के लिए फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 1,000 रुपये। यानी कि अगर आप OBC EWS और अनरिजर्व हैं तो 1,500 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट हैं कोई भी कैटेगरी की, तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पे फी पेमेंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जो है वो 28/8 यानी कि 28 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगी, और आपको जो एप्लीकेशन करनी है उसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी 27 सितंबर 2025। इसमें आपको हार्ड कॉपी कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है, जो लास्ट डेट रहेगी ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 27/9/2025, वही आपके एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि क्रूशियल डेट रहने वाली है। अगर आप इस लास्ट डेट से पहले अपनी क्वालिफिकेशन अटेन कर लेते हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी अटका हुआ है, तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसी के बाद आप बहुत सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और तभी आप उसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे और एनेक्सर D की बात करेंगे। जैसे आपको एनेक्सर C D ऐसे देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे आपको एनेक्सर D देखने को मिल रहा होगा। एनेक्सर D की बात करें, पूरी तरह से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड है, लाइब्रेरी असिस्टेंट से रिलेटेड है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट से रिलेटेड। इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी वो ग्रुप B की पोस्ट रहने वाली है, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी 30 ईयर्स। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो हम बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में, यानी कि आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो क्या उसमें हमें कोई रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर 60% मार्क्स नहीं है बैचलर डिग्री में तो क्या हम इसके लिए बच सकते हैं। तो फिलहाल तो इसमें फर्स्ट क्लास दिया
दिया हुआ है और कोई भी ऐसा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, तो आप एज के हिसाब से तो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की आपको देखने को मिलेगी, और साथ के साथ आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यानी कि बैचलर डिग्री और उसके साथ आपका BLIS अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें 4C ओनली, इसका मतलब यह है कि जो C नंबर पे पोस्ट दी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, जो कि आप इग्नू से कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, जिनका इंटरेस्ट है, जो नहीं करना चाहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, या PGDCA कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है। NIT स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग 100% रिक्रूटमेंट LIA की पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है, ये भी इन्होंने बता दिया है। अब हम बात करें इसका सिलेबस किस तरीके का रहता है और SOP वगैरह की बात करें, यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो 3 स्टेजेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइडेड है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 तो क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाले हैं, लेकिन आपका स्टेज 3 जो रहने वाला है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आपको स्टेज 3 में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात करें स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 हैं, यानी कि 60 मार्क्स के आपके सवाल पूछे जाएंगे और 60 ही सवाल पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, जिसका आपको सिलेबस एनेक्सर D1 में देखने को मिल जाएगा, जो अभी आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। साथ के साथ आप ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है, एडवर्टाइजमेंट से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में आपको अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में जहां आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी या जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पार्ट बी में आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट स्पेसिफिक, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका सिलेबस भी इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। इसमें आपको 1 घंटे 15 मिनट यानी कि 75 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर मिलेंगे अगर आप सही आंसर देते हैं, 1.4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 18 है, यानी कि 18 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने। 18 मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें यहाँ पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि टॉप 10 एलिजिबल कैंडिडेट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स और अदर प्रोविजंस अगेंस्ट ईच पोस्ट, ये दिखा है, अगेंस्ट ईच पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ स्क्रीन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, यानी कि आपको टॉप 10 कैंडिडेट में आना है एक वैकेंसी अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है LIA की पोस्ट पे, यानी कि टॉप 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, तो आप ये भी याद रखिएगा। और सेकंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया वो उनकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करेंगे, उनकी एज नहीं चेक करेंगे, उनका कुछ भी चेक नहीं करेंगे, उनको बुला लिया जाएगा कि भाई आप आ जाओ, पेपर दे लो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हो, क्योंकि वो एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया, पैसे दे दिए, तो आपको एडमिट कार्ड आपका इशू किया हुआ दिख जाएगा। अगर आप ये पहले स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे मैं बताने वाला हूँ, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग का टेस्ट होने वाला है। ये पूरी तरह से एक अपस्किल टेस्ट मान सकते हैं, जिसका आपको सिलेबस एनेक्सर D2 में देखने को मिल जाएगा, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% देखने को मिल जाएंगे। जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे वो आपको स्टेज 3 में जाना पड़ेगा, लेकिन स्टेज 3 में जो लोग जाएंगे उससे पहले आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, एलिजिबल पाए जाएंगे, तभी उनको स्टेज 3 देने के दिया जाएगा। और स्टेज 3 में 60 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट का आपको समय मिलेगा। एनेक्सर D3 में दिया हुआ है इसका सिलेबस, और आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1.4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो, और अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 18 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 18 मार्क्स ही लाने, क्योंकि ये दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन स्टेज 3 दैट इज फाइनल टेस्ट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिसाइडिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यानी कि आपको इस स्टेज 3 में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हम बात करेंगे स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में जैसे मैं बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपके जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिंप्लीफिकेशन के सवाल, नंबर सीरीज, मिसिंग कैरेक्टर, फिगर, ठीक है, लेटर कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। जनरल साइंस ऑफ सेकेंडरी लेवल यानी कि 10वीं क्लास तक की आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे जनरल साइंस में। NCERT के लेवल के ही होंगे ये। सिलेबस
पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपको आपके लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट का ही पार्ट है। 30 नंबर की ये आएगी और 30 नंबर के ऊपर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल और ऐसे इंडेक्सिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा आपके स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करें तो वो पूरी तरह से स्किल टेस्ट बेस्ड होने वाला है। तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, नॉलेज अबाउट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, सर्चिंग ऑफ ई रिसोर्सेज, सर्चिंग ऑफ ई बुक्स, सर्चिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, इंडेक्सिंग, आईपीआर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आपके स्किल टेस्ट में। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो नॉर्मली सवाल आपके नॉर्मली हर जो पेपर में पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड जो भी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है, कंटेंट एंड मैनेजमेंट, यानी कि इंडेक्सिंग, कंटेंट वोकैबुलरी कंट्रोल, ये सब चीज़ें, और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं, ये सारी चीज़, आईपीआर वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके सिलेबस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने ये वाला जो है आपका एडवर्टीजमेंट ये वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। और जहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। जहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।